एनडीए के अंदर भाजपा जदयू के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी संख्या के हिसाब से कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन अब मामला मनचाही सीटों को लेकर फंसता नजर आ रहा है। खासतौर पर चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो सीट चाहते हैं, भाजपा जदयू उन सीटों को छोड़ना किसी भी हाल में नहीं चाहती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के घटक दल में 83 सीटों पर विवाद जो है वो गहराता नजर आ रहा है। दरअसल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जीतने वाली सीट चाहते हैं। आपने जीतन राम मांझी का भी बयान सुना होगा। जीतन राम मांझी भी वैसी सीट पर नजर गड़ाए हैं, वैसी सीट चाहते हैं जो किसी भी हाल में एनडीए चुनाव जीत जाए। मतलब अपना अपना स्ट्राइक रेट बेहतर हो, इसलिए मनचाही सीट, सेफ सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन यह तब संभव है जब भाजपा जदयू उन सीटों को छोड़ेगी। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जो विगत चुनाव से एनडीए गठबंधन चुनाव जीतती आ रही है, परंपरागत भाजपा जदयू की सीट रही है, और वो सीट इस बार किसी सीट पर चिराग की चाहत है, किसी को उपेंद्र कुशवाहा तो किसी को जीतन राम मांझी जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन भाजपा जदयू छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए, भाजपा 84 और जदयू 60 सीटों पर कोई फेरबदल नहीं चाहती है। ये वो सीट है जो भाजपा और जदयू किसी भी हाल में लड़ेगी ही लड़ेगी। इसमें भाजपा द्वारा 2020 में जीते गए 74 विधानसभा की सीट के साथ साथ 10 ऐसी सीटें हैं जहां कम वोटों से भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई। इन सीटों में कल्याणपुर है, किशनगंज है, कुढ़नी है, सिवान है, बखरी है, भागलपुर है, बक्सर है, डेहरी है, औरंगाबाद है, बोधगया है। जदयू की बात कर ली जाए तो जदयू 60 सीटों पर कोई फेरबदल नहीं चाहती है। ये वो 60 सीट है जहां पिछली बार भी जदयू चुनाव लड़ी थी। इसमें 2020 में जीती गई 43 सीटों के साथ सिंहेश्वर, दरभंगा ग्रामीण, गायघाट, महाराजगंज, बररिया, मरौड़ा, राजापाकर, मटिहानी, अलौली, खगड़िया, नाथनगर, घोरैया, जमालपुर, इस्लामपुर, करहग आदि सीट है। हालांकि अगर एनडीए के अंदर चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान की जो सीट पर दावा है वो सीट जेडीयू के खाते में पिछली बार थी, जिसमें हमने आपको 43 के अलावा बाकी सीटों का चर्चा की, जिसमें सिंहेश्वर है, दरभंगा ग्रामीण है, गायघाट है, महाराजगंज है, बररिया है, मरौड़ा है, राजापाकर है, मटिहानी है। मटिहानी सीट पिछली बार जेडीयू लड़ी थी, हालांकि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन इस बार भी जेडीयू चाहती है कि उस सीट पर किसी भी हाल में चुनाव लड़े, चूंकि जो वहां के विधायक वो जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा अलौली सीट है, अलौली सीट जहां से पशुपति कुमार पारस कई बार विधायक रहे। चिराग का दावा है कि भाई वहां से अगर पशुपति कुमार पारस के लड़के यशराज पासवान लड़ेंगे तो किसी भी हाल में वो सीट एनडीए के अंदर मुझे चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब जेडीयू छोड़ेगी। तो खगड़िया पर भी चिराग का दावा है, जमालपुर पर भी चिराग का दावा है, इस्लामपुर, करागढ़ पर भी, इन तमाम सीटों पर चिराग का दावा है, लेकिन जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। एनडीए के अंदर भाजपा जदयू ने तय कर लिया है कि 84 हम और 60 जेडीयू, इन सीटों पर कोई फेरबदल जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा जो सीटें हैं वो आपको दे दी जाएगी, उसमें कोई शिकायत नहीं है। खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर मामला फंस चुका है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जितनी भी सीट चाहते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि 7 से 8 सीट उनको मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर के लिए भी ये आंकड़ा मान भी लेते हैं कि चलो हम 7-8 सीट पर ही लड़े, लेकिन हमको वो सीट चाहिए जो हम किसी भी हाल में चुनाव जीत जाए। हारने वाली सीट मुझे नहीं चाहिए, चाहे हमको एक सीट कम पर ही क्यों ना चुनाव लड़ना पड़े। और सेम स्थिति चिराग पासवान के संदर्भ में भी है। तो एनडीए के अंदर संख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो गया है कि 101, 102 भाजपा जदयू रखेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को 22-23 सीटें मिल सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को 7-8-9 सीट, जीतन राम मांझी भी उसी 19-20 में चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन मनपसंद सीटों को लेकर मामला एनडीए के अंदर फंस रहा है और भाजपा जदयू किसी भी हाल में इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती। इसमें ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जो परंपरागत भाजपा जदयू की सीट रही है, और इसीलिए भाजपा जदयू किसी भी हाल में सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि जो दावा है चिराग पासवान का, जो दावा है उपेंद्र कुशवाहा का, क्या भाजपा जदयू वो सीट छोड़ेगी या फिर नहीं। अब तक जो तेवर है बता रहे हैं कि नहीं छोड़ने की तैयारी में है। भाजपा 1-2 सीट छोड़ भी दे, चिराग के लिए
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किसी भी हाल में एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।